जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिबरलाइज पेंशन के बारे में। बात करेंगे कि आखिर लिबरलाइज पेंशन क्या होती है और यह किस आधारों पर लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। वे इंडियन आर्मी के सोल्जर, एयरफोर्स और नेवी से जो बिलोंग करते हैं या डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं उनको ये लिबरलाइज पेंशन दी जाती है, लेकिन किन आधारों पर दी जाती है और इनकी शर्तें क्या होती हैं और लिबरलाइज पेंशन किसे कहते हैं, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लिबरलाइज्ड पेंशन, तो लिबरलाइज पेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कहने का मतलब है कि डेथ और डिसेबिलिटी यानी कि डेथ और डिसेबिलिटी यानी कि आपकी मृत्यु या डिसेबिलिटी के कारण ड्यू टू एक्ट ऑफ वायलेंस, किसी वायलेंस के कारण जो है आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या सैनिक जो है बलिदान हो जाते हैं। अटैक बाय टेररिस्ट के अटैक के द्वारा हो जाते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब होता है कि अपने ही देश में रहने वाले जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, अपने देश में रहने वाले। जैसे कि हम जेएनके में जब सर्विस करते हैं तो वहां पर जब पथराव होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तो पत्थर से अगर सर में लग गया या आंख में कहीं और जगह चोट लग गई तो उसे बोलते हैं, उसके द्वारा की गई ही कार्रवाई को एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा जाता है। या हम सिटी इलाके में काउंटर इंसर्जेंसी, हम काउंटर इंसर्जेंसी में उसमें आते हैं, जैसे शहरों वाले इलाके में आते हैं, तो शहरों वाले इलाकों में भी कभी फौज तैनात होती है या एनएससी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया जाता है। तो उन दौरानों पे भी हुए हादसे पर जो है यहाँ पर जो है लिबरलाइज पेंशन मिलती है। वहीं पर जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। वेदर ऑन ड्यूटी अदर देन ऑपरेशनल ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी के दौरान या कोई ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान, और इवन वेदर नॉट इन ड्यूटी, जब आप ड्यूटी में ना हो तब भी, जब ड्यूटी में हो तब भी, जब ड्यूटी में ना हो तब भी, यानी कि रेस्ट टाइम पर भी हो या आप छुट्टी में हो या कहीं गए हो तब भी ये ऐसे चीजों में लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। माना छुट्टी गए हो और छुट्टी के दौरान कहीं घूमने गए, तो घूमने गए कोई हादसा हो गया तो उस दौरान पे जो है लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट इन पब्लिक प्लेसेस, जब कोई प्लेस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, उस बॉम्ब ब्लास्ट के चपेट में अगर जवान आ जाता है तो उस वाले केसेस में लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। और ट्रांसपेट इंडिस्क्रिमिनेट शूटिंग इंसिडेंट इन पब्लिक, अगर पब्लिक में कोई भीड़ भाड़ में अगर कोई शूटिंग कर देता है और उसके चपेट में अगर वो जवान आ जाता है तो उस दौरान भी यहाँ पर लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। यानी कि छुट्टी गया और छुट्टी में कहीं दंगा फसाद में अगर जवान फंस गया और किसी की गोली अगर किसी को लग गई, यानी कि जवान को लगी, उस वाले केसेस में भी जवान को लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। इट्स एटसेट्रा वुड बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी बिसाइड्स डेथ, तो डेथ के अलावा जो है कोई भी कैटेगरी जो है इसमें डिसेबिलिटी ऑक्योरिंग व्हाइल एम्प्लॉयड इन एड ऑफ सिविल पावर इन डीलिंग विथ नेचुरल कैलेमिटीज, यहां पर लिखना था मैंने नेचुरल कैलेमिटीज लिखना था। यानी कि आप इसके कहने का मतलब है कि सिविल पावर में, कि सिविल के दौरान जो है छुट्टी गया और उस दौरान जो दंगा फसाद में अगर फंस गया जवान, तो उस दौरान अगर उसकी ऐसे हादसे में अगर कोई उसका हादसा हो जाए तो उन दौरान जो है वहां पर लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। या लिखा नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि नेचुरल कैलेमिटी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो जाता है, यानी कि नेचर के द्वारा होने वाले हादसे में भी, जैसे कोई वज्र पड़ गया, आसमान से बिजली गिरी या लैंडस्लाइड हो गया इत्यादि जैसे कार्रवाई में जो है यहाँ पर ये लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। नेचुरल कैलेमिटीज वही है, नेचुरल कैलेमिटी मतलब होता है जैसे कोई बाढ़ में फंस गया, बाढ़ में बचाव कार्य कर रहा था, बाढ़ में फंस गया, या छुट्टी आया था बाढ़ में फंस गया, या छुट्टी आया था पहाड़ों का रहने वाला है, लैंडस्लाइड में गाड़ी में लैंडस्लाइड में फंस गया जवान और उसमें दब गया, तो उस वाले केसेस में भी लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। या रेस्ट टाइम में अगर कहीं लैंडस्लाइड में फंस गया उस दौरान भी लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। और या वज्र पड़ गया, वज्र पड़ जाता है, वज्र के चपेट में आ जाता है, बिजली गिर जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस वाले केसेस में भी ये चीजें दी जाती है लिबरलाइज पेंशन। फिर लिखा है अनइंटेंशनल डीलिंग बाय आर्म्ड ट्रूप्स, कहने का मतलब होता है आपने कभी खबरों में सुना होगा कि एक जवान ने दूसरे जवान को मार दिया, आपस में बहस हुई, एक जवान ने दूसरे जवान को मार दिया, चाहे वो
डिफेंस फोर्सेस में हो या सिक्योरिटी पर्सनल के साथ ऐसा होता है, आपस में बहस होता है तो एक जवान दूसरे जवान को मार देता है, तो इस वाले केसेस में भी जो है वहां पर लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी, या तो ड्यूटी के दौरान हादसे हो सकते हैं, इज एन ऑपरेशनल एरिया, या तो ऑपरेशनल एरिया में ऐसे हादसे हो सकते हैं, चाहे वो पीस में हो चाहे वो फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, तो इन वाले हादसे पर भी जो है लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। अब लिख रहा है इलेक्ट्रोकॉशन। इलेक्ट्रोकॉशन मतलब वही है जो बिजली की चपेट में आ जाता है, तो बिजली के कारण से होने वाले हादसे पर जो है यहाँ पर लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। अटैक बाय वाइल्ड ऑफ एनिमल, यानी कि हम ऑपरेशनल एरिया में कहीं है, जंगल में हम अकेले यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं या एम्बुश कर रहे हैं, तो या जंगल में अकेले में हम ड्यूटी ले गए हैं, जैसे जेएनके में आप ड्यूटी देते हैं, हम ड्यूटी देते हैं जेएनके के अंदर, तो फेंसिंग का जो एरिया होता है या अकेला पोस्ट होता है, या हिमाचल के बॉर्डरों में अगर हम चाइना बॉर्डर पर अगर ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पर बाघ आ गया, कुछ आ गया, तो ऐसे चपेट में आ गए पिथौरागढ़ वाले इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, तो उन वाले केसेस में भी अगर चपेट में आ गया तो उस वाले केसेस में भी लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। फिर लिखा एंड स्नैक बाइट, यानी कि स्नैक बाइट मतलब होता है सांप का डसना, यानी कि सांप अगर डस जाता है, या तो ड्यूटी में डसे या कहीं पर भी डसे, तो सांप अगर डस जाता है तो उस वाले हादसे में भी लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। ड्यूरिंग लीव, यानी कि छुट्टी के दौरान अगर हादसा हो जाता है तो लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। ऑफ एक्शन इन काउंटर इंसर्जेंसी, या तो कोई काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म या वार के दौरान जो है ऐसे हादसे अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। इतने एग्जाम्पल जो है जियोमो 2008 के अनुसार जो है मैंने ये कॉपी करके जो है इसमें लिखे हैं, यानी कि आपको समझाने के लिए कि किस आधार पर जो है लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह एक डिसेबिलिटी पेंशन है? तो यह एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, यह एक लिबरलाइज पेंशन है। क्या यह एक वार इंजरी पेंशन है? तो यह एक वार इंजरी पेंशन भी नहीं है, लेकिन एक लिबरलाइज पेंशन है। तो इस प्रकार से मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है, यह एक लिबरलाइज पेंशन है। इसकी अथॉरिटी जो है ये कैटेगरी डी में, इसकी जो कैटेगराइजेशन होती है उनको डी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि रेगुलेशन 82 एंड 104 ऑफ पैरा 2008 का पार्ट 1 का जो है ये अथॉरिटी इसकी है। इसमें जो है लिबरलाइज पेंशन, और इसी में जो है लिबरलाइज पेंशन की जो है कैलकुलेशन होती है, किन आधारों पर लिबरलाइज पेंशन मिलती है। इसकी जो मिनिमम डिसेबिलिटी दी जाती है 20% दी जाती है, यानी कि 20% ब्रॉडबैंड टू 50% होता है, और 51% ब्रॉडबैंड टू 75 और 76 ब्रॉडबैंड टू 100% होता है। इस प्रकार से जो है लिबरलाइज पेंशन निर्धारित की जाती है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिबरलाइज पेंशन किन किन आधारों पर दी जाती है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई डाउट हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना। और आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, और अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे कि लिबरलाइज पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो जानना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हादसे हो सकते हैं, लेकिन बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि ऐसे हादसे किसी के साथ ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली हो सकता है। तो ऐसे होने पर जो है लिबरलाइज पेंशन, इन हादसों पर जो है लिबरलाइज पेंशन दी जाती है। अगले वाली जानकारी में हम जानेंगे कि कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और कितना लिबरलाइज पेंशन बनता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।